तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो बेटा, इस टॉपिक में ना क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना वो डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। कैश उसको नहीं चाहिए होता, वो परचेज करती है सन्ड्री एसेट्स। मतलब यहाँ पर पहले क्या होता था कि वो लोन लेती थी, कैश लेती थी और डिबेंचर इशू करती थी, लेकिन यहाँ पर अभी वो क्या कर रही है, वो बिजनेस परचेज कर रही है। मान लीजिए वो किसी कंपनी के सन्ड्री एसेट्स परचेज कर रही है। अब वो परचेज कर रही है तो उसको पेमेंट करना है, तो वो कैश में ना करके डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है। सपोज करो कि मान लीजिए इसमें इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है कि अगर उसने कंपनी ने सन्ड्री एसेट्स परचेज किए हैं, ये दो तरीके से होगा क्वेश्चन, ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स या ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। सपोज करो कंपनी ने किसी कंपनी के सन्ड्री एसेट्स परचेज करे हैं और उसको परचेज करने के बाद कैश नहीं दिया है, डिबेंचर उनको इशू करके दिए हैं, ठीक है। या फिर किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है और उसके बिहाफ पे उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं, कैश नहीं दिया, डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जब वो सिर्फ सन्ड्री एसेट्स परचेज कर रही है तो सिर्फ हम कंपनी के एसेट्स लेते हैं, फर्म कंपनी के सिर्फ एसेट लेती है। लेकिन अगर वो किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है तो पूरा बिजनेस परचेज करने का मतलब ये है कि वो एसेट्स भी ले रही है और लायबिलिटी भी ले रही है फर्म। अगर एक कोई फर्म है, वो कोई दूसरी फर्म का रनिंग बिजनेस पूरा परचेज करेगी और परचेज करने पर वो डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है, कैश नहीं देगी, वो डिबेंचर इशू करेगी। तो रनिंग बिजनेस में वो उसको एसेट्स भी लेने हैं और लायबिलिटीज भी लेनी है, लेकिन सन्ड्री एसेट्स में वो सिर्फ ओनली एसेट्स लेगी। देखो, सन्ड्री एसेट्स इसलिए यूज किया है कि जितने भी एसेट्स वो ले रही है, मान लीजिए बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर्स है, तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे उनका और तब एक साथ सन्ड्री एसेट्स करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एंट्रीज देख लो आप। सपोज करो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स। तो जब वो सन्ड्री एसेट्स परचेज करेगी तो वैल्यू एंट्री होगी हमारी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब है जिससे उसने परचेज किया है। अगर उस कंपनी का नाम गिवन है कि सपोज करो कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से परचेज किया है तो बी लिमिटेड आ जाएगा यहाँ पे। अगर कंपनी का नाम गिवन नहीं है कि किससे परचेज किया है तो वेंडर अकाउंट करते हैं। अब परचेज कर लिया, अब डिबेंचर हमें उन्हें इशू करने हैं। तो डिबेंचर कैसे फर्म इशू करेगी, देखो तीन तरीके से करेगी, या तो पार पे करेगी, या डिस्काउंट पे करेगी, या प्रीमियम पे करेगी। अगर वो पार पे कर रही है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। देखो, अगर नाम गिवन नहीं है तो वेंडर का यूज करना, अदरवाइज अगर कंपनी का नाम गिवन है किससे परचेज किया तो उस कंपनी का नाम यूज करना। डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे वो इशू करेगी डिबेंचर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, SPR। तो ये सबसे पहले हमारी वो परचेज की एंट्री आएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर इस परचेज के बिहाफ पे जो हमने डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, उसकी तीनों एंट्री आएगी पार की, अगर वो पार पे कर रही है, डिस्काउंट पे कर रही है, या प्रीमियम पे कर रही है। देखो बेटा, एक चीज आप समझ लो कि जब भी डिस्काउंट वाली या सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री अगर मान लीजिए कंपनी कर रही है डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम इन इशू ऑफ डिबेंचर एंट्रीज। इशू ऑफ डिबेंचर एंट्रीज में अगर कंपनी डिस्काउंट या प्रीमियम पे कर रही है ना, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कैसे होंगे। देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट होंगे अमाउंट पेबल, यानी जितना अमाउंट उन्हें पे करना है, अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जितने की डिबेंचर की वैल्यू है, मान लीजिए 10 ईच है या 100 ईच है, ठीक है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इस वैल्यू ऑफ डिबेंचर में इंक्लूड करना है आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम। कैसे, अगर मान लीजिए प्रीमियम पे है तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर हो जाएगी इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। मान लीजिए 100 है तो 100 प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट की वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे गिवन है तो इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। सपोज करो कि 100 है उसका वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो 100 माइनस डिस्काउंट, यानी प्रीमियम में प्रीमियम प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर में, और डिस्काउंट में डिस्काउंट माइनस करेंगे। अब देखो, जो इसका सेकंड टॉपिक था कि ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, जब कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेज करेगी। रनिंग बिजनेस परचेज करने का मतलब है कि पूरा बिजनेस परचेज किया, यानी एसेट्स भी लेने हैं और आपको लायबिलिटीज भी लेनी है फर्म को। तो देखो एंट्री ना ये होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये अभी गुडविल नहीं करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू वेंडर अकाउंट, जितने में आपने परचेज किया। अगर वेंडर का कंपनी का नाम गिवन है तो आप कंपनी का नाम लिखिएगा कि ए लिमिटेड से परचेज किया है या सी लिमिटेड से परचेज किया है। अगर नाम गिवन नहीं है तो वेंडर अकाउंट। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी उन्होंने लाइबिलिटीज ली, जो भी एसेट्स लिए, जो भी लाइबिलिटीज ली, जितने का परचेज कंसिडरेशन है। अब देखो बेटा, आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए एसेट्स ज्यादा हैं और वेंडर और लाइबिलिटी कम है, तो इधर का जो हम बैलेंस निकालेंगे ना वो कैपिटल रिजर्व से आएगा। कैपिटल रिजर्व से हम बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारी टू साइड ज्यादा है और सन्ड्री एसेट्स कम है, तो इधर का बैलेंस हम गुडविल अकाउंट से निकालेंगे। ये जो गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व है ना, ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। अगर ये चीज ज्यादा है, ये कम है, तो गुडविल अकाउंट से आप बैलेंसिंग करेंगे। और अगर सन्ड्री एसेट्स ज्यादा हैं और वेंडर और लाइबिलिटीज कम है, तो कैपिटल रिजर्व से आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व में से दोनों में से कोई एक ही आएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो ये हमने परचेज की एंट्री की है। अब इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री बिल्कुल सेम वही है जैसा हमने एसेट्स में की थी, कि इशू ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। अगर पार पे है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट, कंपनी का नाम गिवन हो तो कंपनी का नाम मेंशन करिएगा। एट प्रीमियम पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एट डिस्काउंट पे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। सेम वही इसमें है कि अगर इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री डिस्काउंट या प्रीमियम पे हो रही है तो पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स वही कि ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम इन इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर बिल्कुल सेम वही, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर प्रीमियम पे है तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकलेगा इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर ये डिस्काउंट पे है तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकलेगा इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। चलो अब एक क्वेश्चन देख लो पहले टॉपिक का, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स पे। अ कंपनी परचेज असेट्स ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। देखो उन्होंने एसेट्स परचेज करे कंपनी ने, किससे? अनदर कंपनी से। जिस कंपनी से परचेज किए हैं उसके बारे में सिर्फ अनदर कंपनी लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम वेंडर का यूज करेंगे। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। और इसका पेमेंट कैसे किया गया? इसका पेमेंट किया गया 11% डिबेंचर इशू करके 100 ईच पे। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर have been issued at par at premium of 10% and a discount of 10%। देखो हमें तीनों पर एंट्री पार अपनी इशू करनी है। सबसे पहले पार पे और फिर प्रीमियम पे और फिर डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले हम परचेज कर लेते हैं एसेट्स। देखो कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने में परचेज करी है उसने? 9,90,000। 9,90,000। अब इसका हमें क्या करना है? हमें डिबेंचर इशू करना है। तो पार पे जो हम डिबेंचर इशू करेंगे वो होगा हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। जितने में हमने परचेज किया उतने का हम पेमेंट कर देंगे। तो पार पे तो हमें बस यही सेम पेमेंट करना होता है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने बताया था कि जब भी प्रीमियम पे हम इशू करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेमेंट वैल्यू है वो है 9,90,000। अब आप ये सोचो कि 100 का तो वैल्यू है इसमें, जो डिबेंचर की वैल्यू है 100 ईच और प्रीमियम दे रहा है वो 10%, यानी 100 का 10 आता है। तो 100 तो डिबेंचर की वैल्यू है और 10 है सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अब आप कैसे पता करोगे कि कितने का डिबेंचर था? ये तो अमाउंट दे रखी थी ना, एसेट हमने इतने रुपीज के परचेज किए हैं, रुपीज के। ये डिबेंचर गिवन नहीं है, ये रुपीज गिवन है। तो हमें इन रुपीज का नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट करने हैं, इसीलिए हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट होंगे? अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितने में पेमेंट कर रहे हैं हम? 9,90,000 में, तो 9,90,000। वैल्यू ऑफ डिबेंचर है 100 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 10% है तो 110, तो 9,000 के डिबेंचर्स हैं। यानी कि इस 9,90,000 में 9,000 के डिबेंचर्स हैं। तो 9,000 इंटू 100 डिबेंचर की वैल्यू है, 9,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम और 9,000 इंटू 110 ये हमारा वेंडर अकाउंट को पेमेंट हो जाएगा। देखो 9,90,000 के ही हम एसेट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसको डिस्काउंट में करना है। डिस्काउंट हमारा 10% का है। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। तो अब आप देखो कि जब डिस्काउंट है तो हमारा वही नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलेंगे, अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर
इंक्लूडिंग डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हम इसे माइनस करते हैं। तो हमारा 100 की वैल्यू थी डिबेंचर की, देखो 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 90, यानी कि वैल्यू ऑफ डिबेंचर 90 हो गया। अमाउंट पेबल 9,90,000 थे, तो 11,000 के डिबेंचर हो गए। टू %% डिबेंचर अकाउंट, तो इसमें तो फेस वैल्यू आएगी। मैंने हमेशा बताया था कि तो जब भी %% डिबेंचर अकाउंट है तो ये फेस वैल्यू है। परचेज कर रहा है वो 90 में, तो 11,000 इंटू 90, सॉरी डिबेंचर इशू कर रहे हैं 90 में, तो 11,000 इंटू 90 और 10% डिस्काउंट किया, तो 11,000 इंटू 10, ये 11,000 डिबेंचर आए हैं हमारे। तो 11,000 इंटू 100 11 लाख, 11,000 इंटू 10 और 11,000 इंटू 90, तो ये 1,10,000 इसके एंड 9,90,000 इसके हैं। ठीक है बेटा, देखो अब इसका सेकंड टॉपिक करेंगे हम, जो कि है हमारा ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। तो रनिंग बिजनेस में कंपनी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों परचेज करती है। क्वेश्चन देख लो, ई लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। देखो यहाँ पर ई लिमिटेड ने लिए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज किसके, डब्ल्यू लिमिटेड के, यानी यहाँ पर कंपनी का नाम गिवन है कि डब्ल्यू लिमिटेड के लिए हैं, तो हम वेंडर का यूज नहीं करेंगे, डब्ल्यू लिमिटेड यूज करेंगे। फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000, और परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 6,60,000 की। E Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debentures of ₹100 each at 10% premium। और E Limited ने इस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे किया, उन्होंने इशू करे हैं 9% डिबेंचर्स 100 ईच, किस पर, एट अ 10% प्रीमियम पे। चलिए तो सबसे पहले हम अपनी परचेज की एंट्री कर लेते हैं। देखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने के थे, 7 लाख के। अभी गुडविल की एंट्री नहीं आएगी, ये तो मैंने बैलेंसिंग फिगर में लिखी है। टू डब्ल्यू लिमिटेड से परचेज करी, कितने परचेज कंसिडरेशन में, 6,60,000 में। देखो ये जो वेंडर अकाउंट होता है ना डब्ल्यू लिमिटेड, यहाँ पर वो वाली वैल्यू आती है जितने में आप बिजनेस परचेज कर रहे हो। हमने 6,60,000 में परचेज की कंपनी ने, और सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी है, 60,000 की। अब देखो ये है हमारा, अगर आप देखोगे तो ये हमारी वैल्यू है 7,20,000 और एसेट है हमारे सिर्फ 7 लाख के, यानी 20,000 की वैल्यू यहाँ पर कम है। तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर गुडविल अकाउंट डेबिट से फिल कर लेंगे 20,000, इसलिए गुडविल की एंट्री यहाँ पर आई है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती और ये कम होती तो नीचे कैपिटल रिजर्व आता, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, या गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो अभी हमारा ये 7,20,000 है और ये 7 लाख है, तो जो 20,000 की हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो हमने गुडविल अकाउंट डेबिट से फिल करी है। अब उन्होंने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो 10% प्रीमियम पे करे हैं, तो प्रीमियम के लिए एंट्री जो हमारी होती है वो ये होती है, वेंडर अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, कंपनी का नाम गिवन है तो डब्ल्यू लिमिटेड यूज करेंगे। डब्ल्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर उन्होंने इशू करे, किस पर करे, प्रीमियम पर करे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन हमारा 6,60,000 का है, तो ये तो पैसे गिवन है परचेज कंसिडरेशन। इसमें डिबेंचर कितने बनते हैं, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट। मैंने पहले बताया, ये ध्यान रखना कि एट द टाइम ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं। तो वैल्यू उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि प्रीमियम है तो प्लस होगा प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे होते तो माइनस होता डिस्काउंट। कितने में परचेज कर रहे हैं, 6,60,000, 6,60,000। 100 की वैल्यू है डिबेंचर की, कहाँ गया, ये रहा 100 ईच, और 10% प्रीमियम है तो 110, तो 6,000 के डिबेंचर हो गए। तो टू %% डिबेंचर 100 और 10, 110, 6,000 डिबेंचर आए हैं हमारे, तो 6,000 इंटू 100 6 लाख, 6,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000, तो 110 की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू लिमिटेड के लिए, 6,000 इंटू 110 6,60,000, और देखो यही हमारी परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक इस टॉपिक में कवर होते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इस ये डिबेंचर वाले चैप्टर से आए चाहे शेयर वाले चैप्टर से आए, क्योंकि ये टॉपिक शेयर में भी एज इट इज है। तो दोनों चैप्टर्स में से किसी में से भी इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा।